Assalamu alaikum 3 class. It's 9th of December 2020 and the day is Wednesday. Unit number is 10 energy. In today's lecture you will have to write down and learn the question number 6 on your notebook. क्वेश्चन नंबर 6 को जो आपने यूनिट नंबर 10 का है आपने उसको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और आपने उसको याद भी करना है. एंड द क्वेश्चन इज Why is energy from flowing water and wind safe for our environment? जो एनर्जी हमें बहते हुए पानी से जिसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं एंड विंड जो हमें विंड मिल से एनर्जी मिलती है, हवा से जो एनर्जी जो बनाई जाती है विंड मिल्स के थ्रू, उसको वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ क्यों है, अच्छी क्यों होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो एनर्जी. इसका आपने आंसर बताना है. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. क्योंकि इट्स फ्लोइंग वाटर और विंड से जो एनर्जी बनाई जाती है वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रही होती. डैमेज किस तरह से कि जिस तरह हमने फॉसिल फ्यूल्स का पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल से जब हम एनर्जी हासिल करते हैं तो वो जब हमें एनर्जी देते हैं तो साइमल्टेनियसली वो बर्निंग जब उनकी होती है तो माहौल को वो पोल्यूट भी कर रहे होते हैं और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उससे कम भी हो रहे होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो फ्लोइंग वाटर से हमारे रिसोर्सेज तो कम हो रहे हैं, लेकिन ये है कि उसका हमारे इन्वायरमेंट की पोल्यूशन वो इतना उससे क्रिएट नहीं होती. और विंड एनर्जी तो वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए उससे हमारा कोई रिसोर्स जो है वो ख़त्म नहीं होता, कोई रिसोर्स हमारा कम नहीं हो रहा, और दूसरा वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं कर रहे होते. तो इस वजह से फ्लोइंग वाटर एंड विंड से जो एनर्जी बनाई जाती है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ होती है क्योंकि वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करती या पोल्यूट नहीं कर रही होती. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है.